महेंद्रगढ़ को जिला मुख्यालय बनाने की मांग करता हूं। तीसरा, भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग रखता हूं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल कॉलेज बनवाने की मांग करता हूं और खुडाना के अंदर आईएमपी फिक्स हुआ है, आईएमपी बनवाने की मांग करता हूं। क्षेत्र के विकास की मांग करता हूं और महेंद्रगढ़ शहर के अंदर जो विकास कार्य नहीं हो रहे वो विकास कार्य करवाए जाए। मैं पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए कहता हूं कि अगर कोई उम्मीदवार आज तय होता है तो मैं तय दिल से तन मन धन से उसके साथ रहूंगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। के विरोध में नहीं हूं, लेकिन इतना मैं जरूर करूंगा, इस महापंचायत से एक सर्वसम्मति से कोई नाम आए। व्यक्तिगत नाम अगर कोई साथी किसी का लेता है तो उसको संभवतः सारी पंचायत समर्थन नहीं देती। इसलिए गंभीरता से अगर ऐसा कोई नाम चुना जाए, चाहे वो आदमी है या नहीं है, आप सब बुद्धिजीवी बैठे हैं और आपने इस सारी महापंचायत की प्रक्रिया को सरल और प्रभावशाली बनाया है। इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आप ऐसे भवन में बैठे हैं जो निस्संदेह गैर राजनीतिक संगठन का भवन है और उस सभा का, जिसका नाम ही यादव सभा है, उसका बहुत बड़ा त्याग है। जहां जातिवाद की बात, धर्म की बात और अन्य मत मतांतरों की बात जहां चली है, मैं उस संदर्भ से थोड़ा दूर हूं, क्योंकि पिछले दिनों आप सबने जो सेवा की, आप सबने जो सहयोग किया, इस क्षेत्र के प्रत्येक दानवीर ने जो सहयोग किया, उसका पूरे जीवन में आभारी रहूंगा। क्योंकि पीछे जो भवन बना है एक बहुत बड़ा दूसरा भवन आपके अपने समुदाय का है, जबकि अन्य समाजों के एक एक भवन के लिए भी लोग तरस रहे हैं। तो ये तो था एकता का प्रतीक। और आज की ये जो सभा आयोजित की गई है, इसमें यदि आज कोई निर्णय होता है तो बहुत खुशी की बात, हमारे साथी ने बताया कि भाई इसके लिए कुछ और समय दिया जाए। समय देने के लिए अब कुछ भी नहीं रहा है शेष। यदि इस प्रकार से कोई उम्मीदवार आप सर्वसम्मति से बनाते हैं तो उसको आज ही कर लिया जाए, मेरा तो ये विचार है। और मैं तमाम जो वक्तव्य देके गए उन साथियों का भी आदर करता हूं। अपने विचारधारा में यही कहूंगा कि आज अगर आपके पास कोई नाम आता है तो उसको सर्वसम्मति से चुन लिया जाए। अन्यथा हमारे सामने एक उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कड़वी बात कह दी और मुझे लगता है, मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना चाहते हैं। भाई नाराज मत हो जाना बलवान, ये आप सबके सामने जाहिर कर दिया। तो आप सबकी अगर ऐसी कोई सम्मति बनती है तो हम उस भाई के सामने भी नतमस्तक होंगे, उसको भी मनाएंगे। किसी प्रकार की उत्तर प्रत्युत्तर की जरूरत नहीं है। यहाँ कुछ प्रकार का भी वातावरण हुआ कि कभी एक दूसरे आदमी को जवाब देने की जरूरत पड़ गई। इस महापंचायत में इस तरह के हमारे बंधु बैठे थे जिन्होंने एक पंक्ति में बता दिया कि पंचायत के क्या नियम होते हैं, उन नियमों को आप जानते ही नहीं। इसलिए आप यहाँ इस जगह बैठ करके ऐसा कोई फैसला ले जो सदा सदा के लिए प्रभावी हो। धन्यवाद। शुरुआती पंचायतों और पंचायतों के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो आदमी पंचायत में सीख लेता है, इससे बढ़िया वो कहीं नहीं सीख सकता। इसमें मान मर्यादा, क्या बोलते हैं, लिमिटेड शब्दों का इस्तेमाल करना, इस टाइप से पंचायतों में होता है। आज की पंचायत के जो भाव है वो इस टाइप के भाव है कि हम कोई एक पंचायती उम्मीदवार तय करें और उसके पीछे हम पूरा इलाका लगे और उसको विजयी घोषित करें, यही है ना। अब इस पंचायत के लिए मेरे खुद के विचार ऐसे हैं, अब जो भी उम्मीदवार अपने दिल में सोचता है कि मैं महेंद्रगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा, वो सभी उम्मीदवार मंच पर होने चाहिए, एक बात। दूसरी बात, उस उम्मीदवार को माइक देकर के ये पूछे अगर आप विधायक बन जाते हो तो आप क्या करो, वो विचार हम सभी सुनेंगे उन सभी कैंडिडेटों के, और फिर हमारे में से निर्णय लिया जाएगा इस आदमी के भाव और विचार उत्तम है और ये नाम हमारी तरफ से है
और फिर उनको ये एग्री होना पड़ेगा, भाई साहब जो आपने नाम दिया वो हमें मंजूर है। राव बहादुर सिंह बहुत बड़े दिलदार आदमी है और ये बगैर एमएलए भी एमएलए है, इन जैसा काम कोई कर नहीं सकता। अगर आज की तारीख में हमें पहचान दिलाई है तो इस शख्स ने हमें पहचान दिला रखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर दक्षिण हरियाणा की पहचान, महेंद्रगढ़ की पहचान है तो राव बहादुर सिंह ने दिलाई है, इसमें कोई मतलब गुंजाइश नहीं। और हम कहते हैं राव बहादुर सिंह जैसे हर गांव में पैदा होने चाहिए ताकि एकता बने रहे। बराबर को आजकल के ठोकर नहीं मारो कभी भी, पैसरा को मारो, अरे जो बराबर के होंगे तो भाईचारा भी कायम रहेगा और हम अपने आप को ऐसे समझेंगे तो खास होगा। तो मेरा सुझाव यह है कि इस पंचायत के बाद तुरंत एक पंचायत 5 दिन के अंदर अंदर बुलाई जाए और बड़ी जगह बुलाई जाए और उसमें जितने भी विधायक बनने के काबिल हैं वो सारे आए, तब उसमें फैसला हम सब नीचे बैठने वाले करेंगे, फलाना सिंह हमारा होगा और हम उसके पीछे हैं, टिकट भी और सब कुछ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अपने अपने एजेंडा वहां पे रखें, उसके बाद हम उसमें से निर्णय करें कि इसके एजेंडा सब ठीक है, उसके बाद करें। आइए हमारे अंतिम वक्ता के रूप में राव बहादुर सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो भी आए और अपने विचार रखें। राव बहादुर सिंह ऐसा बनाए तो नहीं तो चार पर उठ तो बहुत ही आदरणीय और बहुत ही जुझारू और आज के हमारी इस पंचायत के अध्यक्ष गोदाराम जी सरपंच, बहुत ही आदरणीय मेरे साथ में बैठे मेरे सारे सीनियर साथी, सामने सभी बुजुर्ग नौजवान साथी, दोस्तों, जिस बात को लेकर के आज हमने जिस प्रकार से 36 बिरादरी की आज हमने मीटिंग की और ये जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम चाहते हैं पार्टी, मैं कोई पार्टी का कोई दुश्मन नहीं, मैं ना रामविलास जी का न दान सिंह जी का, जो किसी भी पार्टी से कोई भी खड़ा है वो सारे हमारे भाई हैं। लेकिन आज आपको बुलाने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हम चाहते हैं अब पार्टी बड़ी ना हो करके हम अपने आप में 36 बिरादरी के लोग बड़े हों। चाहे बेशक आप आज हमारे बीच में रामविलास जी नहीं है, दान सिंह जी नहीं है, एक हमारा मनीष डॉक्टर भी आप पार्टी से है, ठीक है, बलवान जी हैं, सुरेंद्र जी का बेटा हमारे बीच में आया, बड़े अच्छे सुझाव दिए और सभी लोगों ने एक ही बात कही कि जितने भी चुनाव लड़ना चाहते हैं वो सारे एक दिन आए। बेशक हमारे उप प्रधान ने, संजय ने भी सुझाव दिया और हमारे पीटीआई साहब ने, जिला पार्षद ने जिस प्रकार का सुझाव दिया कि 2, 4, 5 दिन थोड़ा सा टाइम दिया जाए, मैं इस बात को मानता हूं क्योंकि आपस में शायद कोई लोग आज नहीं आए और हम नहीं चाहते कि हम कोई फैसला लें और उसमें फिर कोई नहीं आया। हम उनको खास करके हर आदमी को निमंत्रण देंगे, चाहे हमारे इलाके में चाहे बेशक जिला पार्षद ना हो, एमएलए का कैंडिडेट भी ना हो, चाहे वो पंच भी ना हो, लेकिन मोदी आदमी को, हर आदमी को हम निमंत्रण दे करके, और ये बात ठीक है कि हम अगला टाइम 5 दिन के बाद में अगला हफ्ता में फिर एतवार को एक टाइम लेकर के हम हर आदमी को निमंत्रण देंगे, चाहे वो राव दान सिंह कांग्रेस का नुमाइंदा है, टिकट का दावेदार है, रामविलास जी है, चाहे कोई कंवर सिंह जी है, चाहे कोई भी अन्य कोई भी साथी है। हम एक बात दिखाना चाहते हैं सारे समाज के लोग, मैं कोई अपने आप में आज कैंडिडेट बनकर के आपको मैंने इकट्ठा नहीं किया। हम चाहते हैं कि हमारी ताकत से पूरे जिले में, हमारी चारों कॉन्स्टिट्यूंसिया में, चाहे महेंद्रगढ़ की बात करें, चाहे नारनौल की, चाहे अकेली की, चाहे नांगल चौधरी की, हम चाहते हैं कि सर्व समाज, चाहे बेशक आप सर्व समाज से चाहे रामविलास जी को अपना नुमाइंदा बनाएं, चाहे दान सिंह जी को बनाएं, चाहे किसी को भी साथी आपके बीच से, हमें तो ऐसी पंचायतें इसी यहाँ की है। आज सबसे बड़ी बात, वैसे तो खैर मेरा भाई ढिल्लू कह रहा था अब भाई पंचायत करनी सीखो, लेकिन ये बात ठीक है, हमने 36 बिरादरी की पंचायत तो नहीं की, इसलिए शायद कोई बीच में बोलगार, क्योंकि ढिल्लू को तो काम सरोजी ने पंचायत करना, भाई दादरी साहब का तो पंचायत ही है और वो फैसला भी कर देते हैं, उनका फैसला भी मान्य होते हैं।
लेकिन हमने शुरुआत की है। आज हमने शुरुआत की है। हम एक बात कहते हैं, चाहे बेशक आप उनमें से किसी को नुमाइंदा बनाए। हमने ऐसे ऐसे फैसले किए हैं। ये यादव धर्मशाला 1995 में चालू हुई और तब से लेकर के आज तक हमने इसका चुनाव होने नहीं दिया। हमने बिल्कुल ये कह दिया कि हमारा प्रधान होगा और सबने सर्वमान्य से उसको माना। और आज जिस प्रकार से 95 से लेकर के नहीं 2005 में, क्यों जी प्रधान जी, 2005 में हमने बनाई थी और 2005 के बाद में जिस प्रकार से हर टाइम 3 साल में चुनाव होता है और हमने कह दिया कि हमारा प्रधान रहेगा और सबने उस बात को माना है। तो मैं समझता हूं कि हम 36 बिरादरी की दिलू भाई हम भी एक मीटिंग कर करके अगली बार एक फैसला कर करके दिखाएंगे। हम भी कोई दादरी और भिवानी और जींद के लोगों से कम नहीं, हम भी फैसला करना जानते हैं और अब की बार फैसला लेंगे और सारों को यहाँ बुलाएंगे और उनके अंदर से हम अपना पंचायती कैंडिडेट बनाएंगे और उसको सर्वसम्मति से हम सब सपोर्ट करेंगे। उसमें चाहे वो कोई भी दावेदार, चाहे रामविलास जी हो, चाहे दान सिंह जी हो, चाहे मनीष हो, चाहे हमारा कंवर सिंह भाई हो और चाहे हमारा बलवान भाई हो, चाहे दादा सुरेंद्र कौशिक हो, कोई विशेष बिरादरी की बात नहीं। 36 बिरादरी जो चाहेगी उसी को अपना नुमाइंदा बना करके खड़ा करेंगे। पार्टियां टिकट दे हमारे कहने से तो उसको दे देंगे, नहीं तो हम अपनी टिकट दे करके समाज की टिकट देंगे 36 बिरादरी को और उसको खड़ा करने का काम करेंगे। तो आज आपकी बात से मैं भी सहमति जताता हूं। अगले आप एतवार की फिर एक पंचायत करेंगे और आप जितने भी साथी हो अपने आप में आज से जिस प्रकार से हमने हमारे साथियों को कह करके आपको निमंत्रण दिया उसी प्रकार से आज के बाद में 5-7 दिन के लिए आप 36 बिरादरी के भाई बैठो, सारे अपने आप में चौकीदार समझ लेना, नाई समझ लेना और एक एक आदमी को आप लाने का काम करेंगे। हम फिर अगले एतवार को 9 बजे का टाइम रख लेना, अब फिर मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने में कोई खास बात तो है नहीं, मेरे ख्याल में जगह छोटी है तो और बड़ी कर लेना। एक बड़ी मीटिंग कर करके और आप अपना नुमाइंदा बनाने का काम करेंगे ताकि आपका कैंडिडेट हो किसी पार्टी का ना होकर के, पार्टी अगर टिकट दे तो आपके पास ना आकर के टिकट दे और उसको आप मान्यता देना। ये प्रार्थना लेकर के चारों कॉन्स्टिट्यूंसियों में इस बात को लेकर के, क्योंकि हम जब तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक पार्टियां टिकट दे देती है और वो कहते हैं तो हमारे बंद हुआ है, हमारे को वोट अपना आप दे देंगे और हम अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, इतने ये बात बन नहीं सकती। मैं आपको एक सुझाव और भी दूंगा, आपको जहां ये लगे कि कैंडिडेट जीत करके सरकार में जाएगा, सरकार में जाकर के हमारे जिले का काम करेगा, हमारी विधानसभा का काम करेगा, उसको आप अपना नुमाइंदा बनाना। मैं मेरे लिए नहीं, मेरी तरफ से तो मैं कहता हूं कि मेरी तो कोई मेंदड़ में ना, तो मैं मेंदड़ में आपकी सेवा करना चाहते हैं, हमने तो आपकी सेवा की है। आज से नहीं, हम 80 में आए थे, 80 से लेकर के आपके बीच में रहे, चाहे कहीं भी आपकी कोई भी आवाज आई 36 बिरादरी की, हमने आपकी सेवा की है, करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कभी यह मत नहीं भूल जाना, हमने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था और पार्लियामेंट के चुनाव में किस प्रकार का, क्योंकि ये तो मैं तो एक बहुत छोटा सा हूं आपके बीच में, बाबा खेतानाथ तो मैं ये कहूं कि सेकंड भगवान था और उस जैसे व्यक्ति को जब लोग वोट नहीं देते तो मेरे बस साथ में कोई आपने गलत काम नहीं किया। अगर पंचायत के करता तो शायद मैं आपको लाना देता, लेकिन मैं अपने आप में पार्टी जाकर के ज्वाइन की, आपने जैसे वैसे प्यार दिया। मैं आज भी आपसे माफी मांगता हूं कि मेरे से अगर कोई गलती हो गई पार्लियामेंट में तो माफ करना, लेकिन मैं चाहता हूं कि आने वाली विधानसभाओं में हम अपने जिले से, अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना कैंडिडेट बना करके आप खड़ा करें, यही प्रार्थना करना चाहता हूं। अगले एतवार की हम फिर मीटिंग करेंगे, आप जरूर आना। और मैं पुणे हमारे अध्यक्ष साहब का, क्योंकि वो सिर्फ रिश्तेदार है, रुक तो नहीं लेकिन मैंने बैठाए रखो, और सारे कितने भी आए इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखने फिर खड़े हो सर बैठे बोले उसको क्या साहब, मैं धन्यवाद जाऊंगा। तो आज मैं अध्यक्ष महोदय का जितने साथी आए, जितने भी हमारे चाहे जिले से आए चाहे बाहर से आए, मेरा भाई सरवण भी बैठे है, जो भी जांच से देखकर खातर आए थे कारण हीरा की किसी पंचायत से पर मार्गनाथ ही कोने से 36 बिरादरी से गुड़ाई करा तो हम ही नहीं करा 36 बिरादरी से हमने भूल नहीं देती। तो आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
मैं माफी चाहता हूँ बीच में खड़ा होना। हमारे राव बहादुर सिंह जी ने देखो सबकी भावनाएं हैं, हम पार्टियों के खिलाफ नहीं। रामविलास हरदान सिंह तो 42 साल राज कर ही रहे इसमें, उनकी चाय बोलनी फिर की पंचायत की बताओ आप मेरी बात का समर्थन करते हो हाथ साथ बताओ। तो रामविलास हरदान सिंह तो 45 साल राज कर ही रहे जी, फिर पंचायत का फायदा क्या हुआ जी आप। हम पार्टियों के खिलाफ नहीं, बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, हम इन दोनों के खिलाफ है जिन्होंने मंदिर का नाश किया है। तो मेरी ये व्यक्तिगत राय है, रामविलास हरदान सिंह पंचायत को मतलब नहीं भाई। हाँ, उन पार्टियों में जो लोग हैं उनके लिए हम खातिर आमंत्रित है। लो जी जो लाइन के ऊपर जो है ना वो, क्योंकि बड़ा स्थान चाहिएगा तो रहेगा वैसे अनाउंसमेंट वगैरह और सभी को खाना खाना है। आज की पंचायत किस विषय को लेकर के बुलाई गई है और क्या कुछ निर्णय लिया गया है? आज की पंचायत जिस प्रकार से 1 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव हुए हरियाणा प्रदेश में, और उसको लेकर के हमने सर्व समाज 36 बिरादरी के लोगों को आज बुलाया था। और इसलिए बुलाया था क्योंकि पार्टियां कहीं न कहीं हमारे लोगों की इच्छा के अनुसार टिकट नहीं देती, और उसको लेकर के हमने 36 बिरादरी के पूरे ज़िले के मेरे भाइयों को बुलाने का काम किया। लेकिन आज जिस प्रकार से सारे भाइयों ने सुझाव दिया और आप भी यहाँ बैठे थे, इस प्रकार का सुझाव आया आने वाले 5-7 दिन में फिर प्रोग्राम करें और पूरे इलाके के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, उनको भी आप बुलाने का काम करें। क्योंकि आज शायद कई लोगों के दिमाग में एक बात है, और बहादुर सिंह पंचायती कैंडिडेट बनकर के चुनाव लड़ने के लिए बुलाए होंगे, लेकिन मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं थी। आज से नहीं, मैं 36 बिरादरी का सम्मान करता हूँ। जब भी कोई बात आती है तो मैं पहले भी बहुत त्याग किए हैं, चाहे समाज की बात हो चाहे 36 बिरादरी की बात हो। तो इसलिए मैंने आज 36 बिरादरी के लोगों को इसलिए बुलाया था कि भाई पीछे हमने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा है, शायद हमने इस इलाके की अपने ज़िले की पंचायत नहीं बुलाई, इसलिए मैंने अच्छा समझा कि अब की बार सुझाव लें। चाहे बेशक वो सारे साथी, चाहे आज हमारे बीच में रामविलास जी भी विधायक रहे, राव दान सिंह भी विधायक हैं, और चाहे कोई अन्य जितने भी साथी पीछे यहाँ कैंडिडेट रहे, चाहे वो हारे जीते, लेकिन हमने इसलिए बुलाया था कि एक फीट हमारे पूरे ज़िले की 36 बिरादरी की उनकी पीठ के पीछे हमारी अगर ये होर लग जाए और वो जीत जाता है तो एक पूरे देश में और प्रदेश में बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और इसको लेकर के हमने पंचायत की है। तो आने वाले अगले हफ्ते में हम अपने आप में अपनी टिकट दे करके 36 बिरादरी की टिकट दे करके, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है हमारे बीच में, चाहे पीछे एमएलए रहे, चाहे बेशक हार गए, जो आने वाले टाइम में चाहे नए कैंडिडेट हैं, उनमें से एक को कहीं कहीं हम अपना आशीर्वाद देने का काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि जिसको हम अपने ज़िले में अपना आशीर्वाद पंचायत का दिवा करके और उसको जिताने का भी काम करेंगे। बेशक कहीं न कहीं आर्थिक तौर पर अगर कोई इस समाज में 36 बिरादरी में अगर आर्थिक तौर पर कोई कमजोरी रही तो उसको हम अपने इलाके के लोगों से चाहे 1-1 रुपया दिवा करके, 1 वोट 1 रुपया दिवा करके, और जिस प्रकार से कोई अच्छा लोग है जो अच्छा दे सकते हैं, अगर उसके पास में हमारी खर्च हुआ और उसमें कहीं उसके पास में नहीं है, तो जिस प्रकार से जो आदमी होगा उसी प्रकार से उससे भी हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे उस साथी का। चारों कॉन्स्टिट्यूंसी में सब हमें आर्थिक तौर पर मदद करने का काम करेंगे, रिपोर्ट की करेंगे। ये एक नया तरीका अपनाने का काम अब की बार हम करेंगे। चेयरमैन साहब, आपने जननायक जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था लोकसभा का, क्या आज भी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं या त्याग दिया है? देखो, जिस प्रकार से मैंने चुनाव लड़ा और जिस प्रकार से मैं पहले कांग्रेस पार्टी में था और जिस प्रकार से मेरे दिल में एक ठेस थी, क्योंकि आपके बीच में 2020 से लेकर के, और वैसे तो मैं 10 साल से माननीय हुड्डा साहब की रहनुमाई में काम किया, लेकिन जिस प्रकार से 20 से लेकर के और आज 24 तक मैंने जितना काम माननीय हुड्डा साहब कांग्रेस के लिए किया, और उसको लेकर के मैं जिस बात की इलाका भी चाहता था, पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी चाहती थी, बहादुर सिंह को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि बहादुर सिंह ने भी तो लोगों का सम्मान किया और उसको लेकर के मेरा कहीं सम्मान पे ठेस पहुँचे। इसलिए मैंने पार्लियामेंट का चुनाव जेजेपी पार्टी से लड़ा, लेकिन मैं जेजेपी पार्टी में न तो पहले था और न ही चुनाव लड़ने के लिए जरूर गया था। लेकिन आज भी मेरी आस्था मेरी अपने 36 बिरादरी के अंदर है।
मैं किसी पार्टी के अंदर नहीं, आज 36 बिरादरी का जो आदेश मिलेगा वो काम करेंगे। एक तरह लोगों के बीच कुमारी शैलजा से आपकी मुलाकात हुई, बताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी में राव बहादुर सिंह की एंट्री हो सकती है फिर से। देखो, अगर मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा तो मैं माननीय हुड्डा साहब और मेरे बीच में उनके पारिवारिक संबंध, चाहे हुड्डा साहब की बात करें, चाहे मेरी बहन आशा हुड्डा की बात करें, दीपेंद्र की बात करें, क्योंकि आपको पता है कि जिस प्रकार से मेरा 4-5 साल से एक सामाजिक और भाईचारा उनके साथ में था, तो मैं पार्टी अगर कांग्रेस ज्वाइन करूंगा तो मेरे सबसे बड़ा तो हुड्डा साहब है। और जहाँ शैलजा की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज मेरे पास में चाहे आम आदमी पार्टी का मेरा भाई रविंद्र मटू पीछे रैली की, उसमें भी मेरी अपनी 100 गाड़ियाँ थी, और आज मेरा अपना प्रोग्राम है। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आज भाई राम सिंह ने नारनौल में प्रोग्राम कर रखा है। आज भी अगर मुझे मना करना होता तो भी आज मेरी 165 गाड़ियाँ, शैलजा का प्रोग्राम है, उसने गाड़ियाँ मांगी, मैंने देने का काम किया। ये मेरा स्वाभाविक है कि चाहे पीछे अपने अभय सिंह आज मंत्री है, जब एमएलए था, जहाँ डूंगड़ा में रैली की थी, वहाँ भी मेरी 280 बसेस थी, तो मैं किसी को मना नहीं करता, चाहे रामविलास जी मांगे, क्योंकि मैं अपनी स्कूल की बसों को अपनी बस नहीं मानता, पूरे इलाके की मानता हूँ। चाहे यहाँ कोई आँखों का कैंप भी लगाता है तो भी हमारी धर्मशाला में भी जितनी गाड़ियाँ मांगता है उसको देने का काम करता हूँ। राजनीतिक अलग जिला मुख्यालय की बात, हमारे बलवान भाई ने हमारे से गाड़ियाँ मांगी, हमने उनको 2-3 बार गाड़ियाँ दी और आगे भी मांगेंगे तो उनको देने का काम करेंगे। तो मैं ठीक है चुनाव लड़ता हूँ, किसी पार्टी में रहता हूँ, लेकिन मैं उस पार्टी में न रह करके मैं सभी का भाई हूँ। और ये यदुवंशी स्कूल की बस 36 बिरादरी के और वहाँ सबके बच्चे पढ़े। आज की पंचायत महेंद्रगढ़ विधानसभा को लेकर थी या जिले की चारों विधानसभा? नहीं, आज कोई महेंद्रगढ़ विधानसभा की पंचायत नहीं थी, हमने पूरे जिले को बुलाया था और पूरे जिले के लोग आए भी थे, तो सारे 4 कॉन्स्टिट्यूंसी की मीटिंग थी। और इसके बाद उन्होंने निर्णय ले रखा है कि अगली मीटिंग जो है ना दादरी में भी करेंगे और भिवानी में भी करेंगे, वहाँ भी पहले यहाँ तय कर करके और वहाँ भी एक दिन तय करेंगे और वहाँ भी एक पंचायती कैंडिडेट बनाने का काम करेंगे, ये हमारा प्रयास है। फौजी साहब, आज मीटिंग हुई, क्या कुछ रिजल्ट रहा और किस तरह से देखते हैं चुनावी दौर में इस मीटिंग को? आज की जो मीटिंग थी, पंचायत थी, उसको अगले इतवार तक दोबारा करने का निर्णय लिया गया है। पूरी पंचायत का निर्णय है और उस पंचायत में सर्वसहमति से जो जैसे दान सिंह जी और रामविलास जी का नाम लिया जा रहा है, अगर वो पंचायत में आएंगे तो पंचायत पहले ही फेल हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों ने आज तक किसी भी उसके अलावा सर्वसम्मति से एक कैंडिडेट होगा तो बलवान फौजी उसके साथ खड़ा है। अगर एक व्यक्ति ने भी फार्म भरा तो फिर दूसरा व्यक्ति फार्म भरे ही भरेगा। लेकिन दान सिंह और रामविलास अगर पंचायत में आएंगे तो हम उस पंचायत में नहीं आएंगे, क्योंकि इन्हीं का तो विरोध है, इनको तो फिर टिकट मिल ही रही है, फिर पंचायत करने का भी क्या मतलब। तो हमारा तो मेन सीधा है कि दान सिंह और रामविलास जी पंचायत में आएंगे तो हम पंचायत में नहीं आएंगे। और पंचायत में अगर कोई फैसला लिया जाता है इन दोनों के खिलाफ कोई भी कैंडिडेट हो, बलवान फौजी उसको तन और मन और धन से, जैसे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ वैसे ही उसके साथ चुनाव लड़ूँ। राव बहादुर सिंह का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आज उन्होंने सब समाज की एक महापंचायत बुलाई। आज तक ऐसी पंचायत महेंद्रगढ़ के अंदर कभी नहीं हुई है और ये महेंद्रगढ़ का सौभाग्य है। अगर यहाँ से सर्व समाज किसी कैंडिडेट को यहाँ से समर्थन दे देता है तो पार्टी चाहे कोई टिकट दे या न दे, सबसे बड़ी टिकट तो समाज के पास होती है। अगर समाज सर्वसम्मति से उसका समर्थन करता है तो ये महेंद्रगढ़ के इतिहास में एक बहुत बड़ी पहल होगी। और मैं राव बहादुर सिंह का और पूरी पंचायत का इसलिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके इस महासभा के अंदर अपना पूरा समय दिया। थैंक यू जी। पार्षद साहब, आज की पंचायत समाज सम्मेलन महापंचायत जिला महेंद्रगढ़ में किया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं जिला पार्षद संतोष कुमार जी, मैं जिला पार्षद संतोष कुमार हूँ और आज की पंचायत बहुत अच्छी हुई और बहुत बढ़िया हुई और भविष्य में निर्णय लिया गया है कि 5-7 दिन के बाद में फिर पंचायत करेंगे। पर कुछ एक भाई जो कैंडिडेट थे उन्होंने एक शब्द कहा, अब भाई वो आएंगे तो हम नहीं आएंगे। भाई अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर तो पंचायत होगी नहीं, पंचायत नहीं होगी। पंचायत होगी तो उसमें कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। पर बहादुर सिंह बहुत ही एक बढ़िया इंसान है, सामाजिक आदमी है और हम
उसका तय दिल से इस पंचायत में उसके सहयोग को उसके करने में हम बहुत खुश हैं और इलाका भी खुश है। बाकी रही बात ये जिस तरह की बातें इधर उधर की कर रहे थे, मैं इन्हें विश्वास नहीं करता। बात सिर्फ काम की होनी चाहिए और आप तो भी मैं बधाई देता हूँ, आपने अपना कीमती समय मेरे को दिया, इसके लिए धन्यवाद। पंचायत की हुई थी, क्या कहेंगे? आज सर्व समाज की जो महापंचायत थी वो ये इस मकसद से हुई थी कि कोई पंचायती उम्मीदवार पंचायत अपनी तरफ से घोषित करे, लेकिन शॉर्ट टाइम था इसलिए आगे नेक्स्ट 5 दिन का टाइम दिया गया है ताकि 36 बिरादरी 5 दिन बाद दोबारा इकट्ठा हो और जो अपने आप को कैंडिडेट समझता है मैंडेट विधानसभा में वो कैंडिडेट भी आए और वो कैंडिडेट ये बताए आकर के भाई मैं अगर आप मुझे प्रत्याशी बना दो और मैं विजयी होता हूँ ये कार्रवाई करूँ, तब जो महापंचायत है वो निर्णय लेगी 10 आदमी में कौन सा आदमी बेस्ट है, इसको हम पंचायत में घोषित करें और उसके पीछे उनका एजेंडा। थैंक यू।